स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। पद्मावती के राजभवन में रूरू नाम का एक अद्भुत तोता था जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और हमेशा उसी से बातें किया करती थी। पद्मावती जब बड़ी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई, जब उसका कहीं विवाह नहीं हुआ तब वो रात दिन रूरू से इसी बात की चर्चा किया करती थी। तोता ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देश देशांतर घूम घूम कर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे योग्य वर ढूंढ सकता हूँ। राजा को जब इस बात का पता चला तब राजा ने गुस्से में आकर तोता को मार डालने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी पद्मावती ने राजा से विनती कर किसी प्रकार तोता के जान बचाए। एक दिन पद्मावती सखियों को लेकर मान सरोवर में स्नान करने गई तो तोता ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वह जंगल की ओर उड़ा जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। कुछ दिन बाद एक बहलिया उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के एक व्यापारी को बेच दिया और उस व्यापारी ने तोता को चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को बेच दिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमती रूरू के पास आई और रूरू से एक प्रश्न किया। उसने पूछा कि क्या मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है। इस पर तोता हंसा और उसने सिंघल राज्य की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहा कि उनमें और तुम में दिन रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि ये तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसे ही पद्मावती के सुंदरता के बारे में कहेगा और राजा मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती से विवाह के लिए निकल पड़ेगा। रानी ने अपनी नौकर से रूरू को ले जाकर मार डालने की आदेश दी। नौकर ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा के रखा। जब राजा शिकार से लौटकर देखा कि तोता कहीं नहीं है तो वो बड़ा परेशान हुआ। ये देख नौकर को एहसास हुआ तो वो तोता को लेकर राजा के सामने हाजिर हुआ और उसने रानी की सारी बात राजा को सुनाई। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की बड़ी जिज्ञासा हुई तो रूरू ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। पद्मावती को पाने की इच्छा ने उसके हृदय में ऐसा प्रबल अभिलाषा जगा कि वह जोगी बनकर घर से निकल पड़ा। रास्ता बताने के लिए रूरू को अपने साथ ले लिया। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी बनकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुंचे। वहां के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन और सब योगियों के सहित सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। सिंघल द्वीप में पहुंचकर जोगी रत्नसेन तो अपने सब योगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और रूरू पद्मावती से मिलने महल में चला गया। जाते समय वो रत्नसेन से कहता गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन बाद रूरू को महल में देखकर पद्मावती बड़ी खुश हुई और रूरू ने अपने चले जाने और बेचे जाने की सारी बात पद्मावती को बताई। इसके उपरांत उसने रत्नसेन की रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा की और बोला कि राजा रत्नसेन सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर हैं और तुम्हारे प्रेम में जोगी बनकर यहाँ तक आ पहुंचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर उसी को ही जयमाल देने की प्रतिज्ञा की।
और कहा कि वसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी। तोता ये समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी बनकर बैठे थे। पर ज्यों ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा तोता ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन का जल छिड़का। जब वह नहीं जगा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर आ गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। राजा को जब होश आया तब वो बहुत पछताने लगा और जल मरने को तैयार हुआ। ये बात जब सब देवताओं को पता चला तो देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं ये जला तो इसकी घोर विराग्नि से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कोढ़ी के भेष में बेल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती की जो महादेव के साथ आई थी, यह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ले। ये अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धारकर आई और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई। रत्नसेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़कर और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी के छाया नहीं पड़ती है, इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती हैं और इसके पलकें भी गिरती ही नहीं, अतः ये निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुट्टिका दी और सिंघलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुट्टिका पाकर रत्नसेन सब जोगियों को लिए सिंघलगढ़ पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्व सेन के यहाँ जब ये खबर पहुंची तब उसने दूत भेजे। दूतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मिनी के पाने का अभिप्राय कहा। दूत क्रोध होकर लौट गए। इस बीच रूरू रत्नसेन का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया। पद्मावती का प्रेम भरा संदेशा लाकर रत्नसेन से कहा। इस संदेश से रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ गया तो रत्नसेन अपने योगियों के साथ महल के अंदर घुसने लगा। पर इस बीच सवेरा हो गया और वो अपने साथी योगियों के सहित घेर लिया गया। राजा गंधर्व सेन के यहाँ विचार हुआ कि योगियों को पकड़कर सूली दे दी जाए। इधर ये सब समाचार सुनकर पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। रूरू तोता ने जाकर उसे धीरज बंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वो मर नहीं सकता। जब रत्नसेन को बांध कर सूली देने के लिए लाए तब जिसने जिसने उसे देखा सब ने कहा कि ये कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब योगी पर ऐसा संकट देखा तब वे और पार्वती भांट और भांटिनी का रूप धारण कर वहां पहुंचे। इस बीच रूरू भी रत्नसेन के पास पद्मावती का ये संदेशा लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भांट ने राजा गंधर्व सेन को बहुत समझाया कि ये कोई योगी नहीं है, ये राजा रत्नसेन है और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। पर राजा इस पर और भी क्रोध हुआ। इस बीच योगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिए तैयारी करने लगे। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता योगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए।
गंधर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा, तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्वसेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख योगियों की ओर सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े। ये देखते ही गंधर्वसेन महादेव के चरणों पर जा गिरा और बोला, हे महादेव, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दीजिए। इसके उपरांत रूरू ने आकर राजा रत्नसेन के चित्तौड़ से आने का सब वृतांत कह सुनाया और गंधर्वसेन ने बड़ी धूमधाम से रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रत्नसेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सब का विवाह भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंघल में रहे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की बाट जोहते 1 वर्ष हो गया। उसके विलाप से पशु पक्षी विकल्प हो गए। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती ने उससे रत्नसेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेशा कहा। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंघल द्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रत्नसेन शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ था। पक्षी ने पेड़ पर से नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन किया। रत्नसेन का जी सिंघल से भर चुका था और उसने अपना देश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसे सिंघल के राजा के यहाँ से विदाई में बहुत सारा सामान और धन मिला। इतनी अधिक संपत्ति देखकर राजा के मन में गर्व और लोभ हुआ। वो सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुंचा तो फिर मेरे समान संसार में और कोई राजा नहीं होगा। इस प्रकार लोभ ने राजा को घेर लिया। समुद्र तट पर जब रत्नसेन आया, तब समुद्र ने याचक का रूप धारकर राजा से दान मांगने लगा, पर राजा ने लोभवश उसका तिरस्कार कर दिया। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचा था कि बड़े जोर का तूफान आया, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहां विभीषण का एक राक्षस मछली मार रहा था। वो अच्छा आहार देखकर राजा से आकर बोला कि चलो हम तुम्हें किनारे पर लगा देते हैं। राजा उसकी बातों में आ गया। वो राक्षस सब जहाज़ों को एक भयंकर समुद्र में ले गया, जहां से निकलना कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी घोड़े मनुष्य आदि डूबने लगे। वो राक्षस आनंद से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राज पक्षी वहां आ पहुंचा, जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। वो पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर एक और राजा और दूसरे तख्ते पर दूसरी और रानी। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती को जब चेत हुआ, तब वो रत्नसेन को याद करके रोने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान में पहुंचा जहां मूंगों के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत रोने लगा और कटार लेकर अपने गले में मारना ही चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मरने से रोका। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख बंद कर चलो, मैं तुम्हें जहां पद्मावती है उसी तट पर पहुंचा दूंगा। जब राजा उस तट पर पहुंचा,
तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा बैठी। रत्नसेन उन्हें पद्मावती समझकर उनकी ओर चल पड़ा। पास जाने पर वे कहने लगी, मैं पद्मावती हूँ। पर रत्नसेन ने पहचान लिया कि ये पद्मावती नहीं है। तब झट से राजा मुंह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास ले गई। रत्नसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान बन के रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहां से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य रत्न राजा को दिए। इन सब अनमोल पदार्थों को लेकर अंत में रत्नसेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक रहने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन, ये 2 पुत्र राजा को हुए। चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे दक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा, दूज कब है? राघव के मुंह से निकला कि आज है। और सब पंडितों ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज ना हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव वाम मार्गी है, दक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने दक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन सन्नियों के समय द्वितीया का चंद्रमा दिखा दिया। पर जब दूसरे दिन चंद्रमा देखा गया तब यह द्वितीया का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रत्नसेन से कहा, देखिए, यदि कल द्वितीया रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती। झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का वेद खुल गया और वो वेद विरुद्ध आचार करने वाला प्रमाणित हुआ। राजा रत्नसेन ने उसे देश निकाले का दंड दिया। पद्मावती ने जब ये सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट होकर जाना राज्य के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल के नीचे आया तो पद्मावती ने अपने हाथ का एक अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा और कहीं दुष्प्राप्य था, झरोके पर से फेंक दिया। झरोके पर पद्मावती की झलक देखकर राघव वहीं मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तब उसने सोचा कि अब ये कंगन लेकर बादशाह के पास दिल्ली में चलो और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन करो। वो लंपट है, तुरंत चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का दूसरा कंगन भी मुझे इनाम में दे देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से मैं बदला भी ले लूँगा और सुख से जीवन भी बिताऊंगा। ये सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और वहां बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रत्नसेन के पास भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो, बदले में और जितना राज्य चाहो ले लो। पत्र पाते ही राजा रत्नसेन क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूत को वापस कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक अलाउद्दीन के सैनिकों ने चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ नहीं टूटा। बादशाह ने जब ये देखा कि जब गढ़ नहीं टूटता है तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रत्नसेन के पास सुलह का एक प्रस्ताव भेजा और ये कहलाया
कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तुएं तुम्हें मिली है उन्हें देकर सुलह कर लो। राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर ले जाकर बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। कई दिन तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल की ओर जा निकला, जहां एक से एक रूपवती स्त्रियां स्वागत के लिए खड़ी थीं। बादशाह ने राघव से पूछा, जो बराबर उसके साथ साथ था, पूछा कि इनमें पद्मिनी कौन है? राघव ने कहा, पद्मिनी इनमें कहाँ, ये तो उसकी दासियां हैं। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहां पर बैठा था वहां उसने एक दर्पण भी रख दिया कि पद्मिनी यदि झरोखे पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में देख लूंगा। पद्मिनी कुछ ही समय में झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण से देख लिया। देखते ही बेहोश हो गया। अंत में बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ साथ चला। एक एक फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चला। अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रत्नसेन को पकड़ लिया और बांधकर दिल्ली ले गया। वहां जाकर राजा को तंग कोठरी में बंद करके वो अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। दोनों रानियां रो रो कर प्राण देने लगी। इस अवसर पर राजा रत्नसेन के शत्रु कुंभलनेर के राजा देवपाल को दुष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की दूती को पद्मावती के पास भेजा। पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उसे अपना दुख कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तब उसने उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया। इसके पीछे अल्लाउद्दीन भी योगिनी के वेश में एक दूती इस आशा से भेजी कि वह रत्नसेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी, पर उसकी दाल भी नहीं गली। अंत में पद्मिनी गौरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने अपना दुख रोकर उसने उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक लोहार को बिठाया। इस प्रकार वे ये प्रसिद्ध करके चले, 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। गौरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन उसका गौना आया था। उसकी नवागत बधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले में पहुंचे। वहां कर्मचारियों को घूस देकर अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी ना ली। बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी आई है और कहती है कि राजा से मिल लो और उन्हें चित्तौड़ के खजाने की कुंजी सुपुर्द कर दो, तब महल में जाओ। बादशाह ने आज्ञा दे दी। वो सजी हुई पालकी वहां पहुंचाई। राजा रत्नसेन कैद था। पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से तैयार था। देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े। इस प्रकार गौरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौड़ चले गए। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया। गौरा बादल ने जब शाही फौज को पीछे देखी
तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गया और बादल राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ की ओर गया। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर हजारों को मारकर अंत में सरजा के हाथ से मारा गया। इस बीच राजा रत्नसेन चित्तौड़ पहुंच गया। पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुंह से रत्नसेन ने जब देवपाल की दुष्टता का हाल सुना तब उसने उसे बांध लाने की प्रतिज्ञा की। सवेरा होते ही रत्नसेन ने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी। रत्नसेन और देवपाल के बीच युद्ध शुरू हो गया। देवपाल की सांग रत्नसेन की नाभि से घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल सांग मारकर लौटना ही चाहता था कि रत्नसेन ने उसे जाकर पकड़ लिया और उसका सिर काटकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंपकर रत्नसेन ने शरीर छोड़ दिया। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो गई। इतने में शाही सेना चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की, पर अंत में वो फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तो साथियों, ये थी रानी पद्मावती की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।